हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एक खास बात ये है कि ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा डिवाइनली गाइडेड और उनके द्वारा ही, ये समझ लीजिए कि उन्हीं के आदेश निर्देश पे ये वीडियो बन रहा है। और जो मुझे आज चैनल कराया गया, वैसे मुझे वैसे चैनल्स कम होते हैं, नींद में ड्रीम में कम चैनल्स होते हैं और वो ज़्यादातर मैं शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे उन्हें किसको बताना है और कहाँ पहुँचने चाहिए। ऐसा लगता है कि वो पर्सनल है जैसे। लेकिन आज का जो ये चैनल मुझे मिला है नींद में, ड्रीम्स में, वो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और कुछ दिनों से बहुत सारे चैनल अपने आप हो भी रहे हैं, तो वो मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ये आप ही सभी के लिए है। जिसके पास ये वीडियो पहुँचेगा उस सब इंसानों को, सभी लोगों को, सभी DMs को भगवान चाहते हैं कि आपको ये सारा संदेश मिले और इसे ध्यान से सुनना। ये सभी के लिए है, आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे जो चैनल किया गया, जो मुझे बताया गया, वो ये था कि अगर आपको शिव की भक्ति मिली है इस जन्म में, तो आप ये सोच लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान हैं, बहुत ज़्यादा तार्किक हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। गिफ्ट्स हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, आप लकी हो कि शिव की उपासना मिली, क्योंकि वो ही एक ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको वो भी देगी जो आपके हाथ में नहीं भी लिखा है अगर ब्रह्मा जी ने। तो वो मुझे जो बार बार आ रहा है चैनल, मैं उसको बता रही हूँ कि इनकी उपासना सच्चे मन से, इनसे प्राप्ति इनके। लेकिन एक बात है ना, ये उपासना करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इनकी शिव की भक्ति मिल जाना बहुत ज़्यादा लक की बात है, लेकिन इनकी प्राप्ति हो जाना, भक्ति मिली है, ठीक है, इनकी प्राप्ति हो जाना बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। आप सभी को ये जानना होगा कि अगर आपको अपनी उस ऊर्जा से, उस अखंड ऊर्जा से जुड़ना है, तो आपको अपने आप को अखंडित करना होगा। अखंडित कैसे करना है? आपको अपने आप की सभी चीज़ों के बिना रहना आना चाहिए। जैसे कि ये शिव खुद हैं, जैसे ये खुद है, ऐसे ही अपने भक्त को देखना चाहते हैं। बिल्कुल मनमौजी, तन्मय, लग्न और लगन, हर चीज़ के प्रति लगन, बस तन्मय हो जाए, लीन हो जाए। किसी काम को करें तो उसको करें, तपस्या की तरह करें हर एक काम। बस उसके पीछे ही पड़ जाए कि मुझे जब तक मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, मुझे इसे छोड़ना नहीं है। ऐसी तपस्या, ऐसी भक्ति, और ये तो करके ही रहना है। ऊपर से, अंदर से उदार, ऊपर से कठोर, अंदर से बहुत उदार। किसी का भला भी करना है तो बस कर दिया और छोड़ दिया, वहीं भूल गए, 10 जगह गाते नहीं फिर रहे। इस तरीके के कुछ अच्छे अच्छे तत्व जो अपने अंदर अगर आप पैदा कर लेते हो, और किसी, सबसे बड़ी बात यह कि आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप उसे, अपने आप को सिर्फ माध्यम मानो। अपने आप को वो मत समझ लीजिए कि मैं ही हूँ, मैं तो करता हो गया। नहीं, सिर्फ आप माध्यम हो, करता नहीं हो। आप सिर्फ एक सोर्स हो जिसके थ्रू ये काम कराया गया, दैट्स इट। ये वाली चीज़ें, ये सब चीज़ तत्व आने चाहिए। और जो आज का चैनल मैसेज है जो बहुत बड़ा है, आप सभी को सुन के बड़ी खुशी होगी कि मुझे एक लाइन जो ड्रीम में सुनाई गई वो थी कि जो ट्विन फ्लेम्स आप लोग हैं, आपकी तो हर एक बात मानना ईश्वर का धर्म है। आपकी हर एक बात को मैनिफेस्ट कर दूंगा, करना मेरा धर्म है। आप तो ब्लेस्ड हो कि आपकी हर जिद मुझे पूरी करनी होगी, लेकिन जिद की तरह नहीं होनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट की, एक अर्चना की तरह होनी चाहिए, एक तपस्या की तरह होनी चाहिए, जो मुझे जिद ना लगे। पीछे मत पड़ो किसी चीज़ के, बस इच्छा रखो और उस इच्छा के लिए 100% प्योर होते चले जाओ। उस इच्छा के लिए 100% डिवोटी हो जाओ। और उस इच्छा में किसी की भी, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, किसी की भी अगर नुकसान हो रहा है ना आपकी सोच में या आपकी इच्छा से, मतलब जो आपकी डिज़ायर बन रही है, तो वहाँ पर देर लगती है चीज़ों को होने में, और फिर चीज़ें अपने आप होती हैं। आपको कोई अगर चीज़ दिखाई गई है, कोई वस्तु दिखाई गई है, कोई पोजीशन दिखाई गई है, कोई इंसान दिखाया गया, और आपके मन में उसे पाने, उसके साथ रहने, उसके साथ सोल पर्पस पूरा करने के ख्याल आते हैं, चाहत आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कुछ भी सोच रहे हैं। नहीं, वो चीज़ें सोर्स है तो सही, वो आपका जो कुछ भी कर्मा है, आपका प्रारब्ध है जो आपको उस तरफ खींच रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो, आप सबसे पहले इस जर्नी में जब आते हैं तो एक सबसे बड़ा काम ये सीखते हैं, चीज़ों के होते हुए भी चीज़ों के बिना रहना आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ये समझ लीजिए कि ये सारे संदेश आपको बस दिए जा रहे हैं यूनिवर्सली। चीज़ों के बिना रहना इसीलिए आपको ड्रेन किया जाता है जब आप शिव भक्ति में आते हैं, इस वाली जर्नी में आते हैं, ठीक है। मोस्टली जो शिव भक्त होते हैं वो इस जर्नी में होते ही हैं, उन्हें मतलब अवेकनिंग मिल ही जाती है। मैं तो आपसे यही कहती हूँ, और यही सत्य है कि सभी को जो पेयर में भेजा है ऊपर ने, ईश्वर ने,
तो बस यहाँ पर नीचे आकर सोचना और उनसे मिलना, उनके साथ मिलकर सोल पर्पस करना, ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, बस इतना है। और वो क्या है, वो आपकी अवेकनिंग पर निर्भर है। अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि मौका तो हर किसी को मिलता है ना लाइफ में, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ समझ लेने का, कुछ लोगों को समझा देने का मौका सबको मिलता है, पर हर कोई मौके का फ़ायदा नहीं उठाता, ना ही उसको उस तरीके से लेके चलता है। वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, गलत रास्ते अपना लेगा, शॉर्टकट्स अपना लेगा, लेकिन बस वो उसका जो मैसेज है उस सीख में, उस जो संघर्ष का पीरियड आया है उसमें जो सीख है उसका मैसेज नहीं लेगा, ना उससे कुछ सीख रहा है। वो क्या कर रहा है कि उससे निकलने के उटपटांग रास्ते सोच रहा है, बस। तो वहीं आप फेल हो जाते हो, बस वहीं अवेकनिंग आपकी रुक जाती है और आप जर्नी में होते हुए भी जर्नी में नहीं होते हो। बस इतना ही है। जब कहते हैं ना कि कुछ ही लोगों की अवेकनिंग, वो कुछ ही लोगों में यदि आप आ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और उन लोगों में आप आओ तो आप फिर से वही फेर में पड़ जाओ, फिर से आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं जर्नी में नहीं हूँ, साइलेंट जर्नी सी लगने लगती है, एकदम शांत हो जाता है सब, फिर वही कहीं ना कहीं कचरा आ जाता है सोच में। सोच व्यवहार आप सोचिए उसमें क्या है, आप कुछ भी अपने हिसाब से योजनाबद्ध मत कीजिए, बस कार्यबद्ध रहिए आप, बस। और आपको इसमें क्यों ड्रेन किया जाता है इस जर्नी में इतना ज़्यादा? इस जर्नी में आपको ड्रेन इसलिए किया जाता है, आपको फिजिकल क्यों ड्रेन किया जाता है, आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों इतनी क्रिएट की जाती है, क्यों आपकी हर एक चीज़ आपसे दूर कर दी जाती है, क्यों फ्रेंड सर्कल दूर कर दिया जाता है, क्यों सम्मान पर आपकी बात आती है, क्यों बदनामी आप झेलते हो, क्यों इतना ज़्यादा टफ पीरियड से आप गो थ्रू करते हो कि मतलब आपको लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब इस तरीके की सोच डाल दी आपके दिल में, दिमाग में, आपकी व्यवस्थाएं, आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बना दी कि अब तो कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है के बिना आप रह लिए, तो जब कुछ कुछ मिल रहा है तो फिर लालच कहाँ से आ रहा है दिमाग में? फिर आपका दिमाग में ऐसा जाता है कि अब तो ये सारे लालच के पर्दे खोल लो, सारे ढक्कन खोल दो, अपना भर लो इसमें सब कुछ। अगर आपको थोड़ी मनी दे दी गई ड्रेनिंग के बाद, तो आपको लगता है अब उस सब में भर जाए, सब कुछ भर जाए मेरा, तो वो तो देंगे, लेकिन आपके दिमाग में लालच उस कदर नहीं आना चाहिए ना कि मैं बिना कुछ करे या लोगों को चूना लगा के बेवकूफ़ बना के भर लूँ अपने घर के खजाने। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए, पृथ्वी पर ठीक से रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन वो किसी भी तरीके से आप कमाने लग जाएँ तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब कर देना, चोरी डकैती करते कुछ लोग, मानहानि करते हैं लोगों को, लोगों के साथ हरिशमेंट कर देते लोगों का, किसी भी तरीके से अपने से छोटे को झुका लेते हैं बुरी तरह, दूसरे को ही निचोड़े जा रहे हैं, खुद कुछ ही नहीं कर रहे हैं और फिर जो है बस ये कर रहे हैं। तो ये सारे जो गंदे गंदे काम आप करने लगते हैं लोग बाग, वो है उसका नतीजा कि आप होते हुए भी जर्नी में नहीं होते हो, भक्त होते हुए भी आप भक्त लगते नहीं हो, ईश्वर के समीप होते हुए भी, पैसा होते हुए भी आप पूरी तरह से ब्लेस्ड नहीं होते हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ अटेंशन, ब्लेसिंग्स, दूसरे लोग आपको देखकर ब्लेसिंग नहीं कर रहे, बस आप ज़रूरत हो दूसरे इंसान की, ऐसा महसूस करा देते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं काम चल रहा है और आप उसे ठीक से नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात, शिव के उसमें आने के बाद या फिर इस जर्नी में आने के बाद आपको सबसे पहले पता है क्या, ड्रेन करने के बाद आपको उनके बिना रहना सिखाते हैं। क्या आप, क्या जब बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी, आप वो दिन याद कीजिए, हुआ है ज़रूर, अगर आप जर्नी में हैं तो आज आपके साथ ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि आपके पास कभी एक एक, मतलब आप 10-10 रुपए के लिए भी आप कई बार परेशान रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, क्योंकि वो कर देंगे ऐसा। आप भले ही कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, कितने ही आप रिच रहे हो, कितने ही आपके पास पैसा रहा हो, लेकिन वो एक बार आपको ऐसी स्थिति में ला ज़रूर देंगे कि अब बताओ बेटा क्या करोगे। तब आपने क्या करा था, है ना? तब भी तो आपने विश्वास के साथ अपने आप को पूरी तरह खड़ा किया था और इन सब चीज़ों के लिए लड़ने को तैयार किया था। उस समय तो आप निकल गए अपनी उस स्थिति में से, और थोड़े में खुश थे उसमें। स्टार्टिंग में आप थोड़े में बड़े खुश थे, संतुष्ट थे। अब जैसे जैसे आपका अच्छे व्यवहार को देखते हुए ईश्वर ने उसको बढ़ाना शुरू करा, आपका तो लालच भी बढ़ गया। अगर ऐसा हुआ है तो उसे वहीं रोको, सोचो उस पहले दिन को जब आपने शुरुआत की थी। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरे थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये कम क्यों आ रहा है, मुझे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना नहीं, बस उस पहले दिन को सोच लो कि तब भी तो थे ना खुश, कितना खुश था मैं उस दिन जब थोड़ा सा था, स्टार्टिंग थी। तो अभी तो वो काम नहीं, उससे तो अच्छी स्थिति में हूँ मैं। तो यहाँ ये सोच लिया करो। और सबसे बड़ी बात, उसके बिना जब रहना आ गया है तो फिर वही नीचे गर्त में गिरने की क्या ज़रूरत है कि नहीं मुझे तो अब मैं लालच की खोपड़ी बना रहा हूँ अपनी। ऐसे क्यों नहीं करना ना। ऐसे ही आपको उस व्यक्ति के बिना, सेपरेशन भी इसीलिए दिया जाता है कि फिजिकल में यहाँ पर जो 3D में चीज़ें हैं, इसमें इतना ज़्यादा घुस जाना कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है करके, जबकि ये सब कुछ है नहीं। ये तो सिर्फ जब तक का है जब तक आप जीवन जी रहे हैं, और इसमें भी एक पर्याप्त होता है, इसमें भी एक संतोष भाव के साथ रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही चीज़ें हैं, नीडेड तो वही है, आपका संतोष, आपका जो सेटिस्फैक्शनरी जो मोड है वो ऑन रहना चाहिए हर वक्त।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये नहीं है तो अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। किसी भी मशीन पर निर्भर होना, पैसे पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना, लोगों पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना, इसीलिए तो अलग करते हैं वो हर चीज़ से कि देखो जब पृथ्वी की संरचना हुई बिल्कुल शुरुआत में रहो, हर वक्त ज़ीरो पर रहो, ज़ीरो पर, सब कुछ होते हुए भी डाउन टू अर्थ ऐसे रहो ज़ीरो पर, कि अगर आज आपने बहुत पैसा कमा लिया, आज आपने बहुत नाम कमा लिया, आप किसी इंसान के साथ बहुत खुश हैं, उसके साथ आप रह रहे हो, तो उन्हीं सब चीज़ों को छोड़ने के लिए सेकंड भर में तैयार रहो कि ठीक है इसके बिना अगर ये पैसा चला गया तब मैं कैसे करूँगा, तब मैं फिर से वैसे ही शुरुआत कर सकता हूँ। इसलिए ये जो भाव रहेंगे ना आपके अंदर, ये आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए हमेशा बूस्टअप करते रहेंगे। और यही ईश्वर चाहते हैं और यही आज का संदेश है ईश्वर का। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में इस वक्त 3D में नहीं है आपके पास मौजूद, तो आप उस दिन को सोचो कि जब आप उससे मिले ही नहीं थे, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम तो वो तब भी था ना, जब आप नहीं जानते थे उस चीज़ों को, तब भी तो आप खुश थे, आप अपना काम कर रहे थे, अपने कामों में उलझे हुए थे पूरी तरह से, है ना। आज आपको पता लग गया तो अब आपको दुख भी होता है, अरे वो दूर क्यों है, अरे वो मेरे पास क्यों नहीं है, उसका फ़ोन क्यों नहीं आया। बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज़ में चले जाओ, बस ये सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेके आ जाने का। बिल्कुल पहले दिन पे चले जाओ कि तब भी तो मैं जी रही थी और खुश थी यार। उन फोटोज़ को देखो, उन पुराने फ़ोटो को देखो अपने, जब आप उससे नहीं ही मिले थे, तब भी तो आप सेटिस्फाइड थे, अपनी प्रेजेंट स्थिति में थे, इन्हीं लोगों के साथ थे जो आपके साथ अब है। बस एक वो पर्सन आपकी ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गया। और सबसे बड़ी चीज़, आपका क्राउन चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है, आपको आपके सारे साइन सिंबल्स आपको मिलने लगते हैं और आपसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, वो भी आपके लिए बिल्कुल सपोर्टिव हो जाते हैं। उनके सपोर्ट को देखो, उन्हें आप नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हो। फिर क्या मैनिफेस्टेशन आप एकदम एक यहाँ पर सोचते हो, एक सेकंड में आपका काम हो गया। तो ये मैनिफेस्टेशन जो एकदम कंप्लीट हो रहा है आपका, एकदम से आपकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग हो रही है, आपको 3D की चीज़ें दिखाकर आपको अंदर से मजबूत कर दिया जाता है। अब आप खुद से कनेक्ट होते रहो, हर चीज़ों से खुद से हो जाओगे। बस तुम एक जगह बैठो, अपने काम पर तल्लीन रहो और मैं देखो तुम्हें सब चीज़ें तुम्हारे पास खुद चल कर आएंगी। आपको नहीं भागना है कहीं पर किसी के पीछे, ना तो सक्सेस के पीछे भागना है, ना ही किसी इंसान के पीछे भागना है। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है, चीज़ें आपके पास चलकर खुद आती हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये जो सारा वीडियो है ये किसी एक बात पर नहीं है, ये सारे के सारे इस जर्नी पे आने वाले सारे संघर्ष के उन पॉइंट्स पे है। अगर ना आपने ढंग से समझ लिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं, मैंने आज स्क्रिप्ट नहीं लिखी, आज मैंने कुछ नहीं लिखा कि मुझे क्या क्या पॉइंट बोलने हैं, बस ये फ्लो में आ रहा है दिमाग में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये जो सब कुछ था ये मुझे ड्रीम में चैनल हुआ था और ये समझ लीजिए चलता ही चला जा रहा था दिमाग में। और ये एक मतलब किसी चीज़ का छूटना, फिर दोबारा से मिलना, शिव जी का ये संदेश, ये कुछ लाइनें थी जो मेरे दिमाग में डाली गई कि आपको ये आज वीडियो में बोलना है। जबकि आज जो वीडियो मुझे पोस्ट करना था वो दूसरा है और वो मैं एक दिन पहले ही रेडी करती हूँ उसको, तो वो मैंने आज पोस्ट नहीं किया। आज ये किया है मैंने कि मुझे आज जब चैनल हुआ है तो मुझे यही करना था। तो आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या चाह रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ इसमें, है ना। और क्या शिव जी कहलाना चाहते हैं मुझसे, मैं क्या चाहती हूँ। मैं तो बस आपसे वो बता रही हूँ जो मुझे बताया कि आप बोलो। और ये जो मैसेज है ये जाएगा भी उन्हीं लोगों के पास, समझ में भी उन्हीं को आएगा जिनके लिए ये है। इसमें मेन बात क्या है, सब चीज़ों के होते हुए भी उन सब के बिना रहना आना चाहिए। क्या करोगे अगर, अब ये बात तो हम बच्चों पे भी देखते हैं ना, अगर वो वॉश बेसिन ख़राब हो गया तो हम कैसे ब्रश करें, हम कैसे फ्रेश हों, यहाँ पर हम मुंह हाथ धोए ना है, हमें कैसे करें। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम पहले किस तरह से बैठकर आराम से इस काम को किया करते थे। मतलब बकेट का भी इस्तेमाल, बाल्टी का इस्तेमाल करते थे हम, मग्गों का इस्तेमाल करते थे। नहीं, उनको वो ख़राब हो गया तो अब वो कुछ नहीं कर सकते, अब उन्हें लेट हो गया, स्कूल नहीं जा रही, ये कर रहे। छोटी छोटी चीज़ों पे आप मतलब क्या नाम है, डिपेंड हो जाते हो, है ना। टॉयलेट का जो वैसा टॉयलेट है उसको ही यूज़ करने की आदत पड़ी हुई है इन बच्चों को, तो ये पता ही नहीं है कि पहले क्या था। मतलब मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैं इन चीज़ों को देखा, मैंने कहा अरे तो अगर ऊपर पानी नहीं है टैंक में तो आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, ये सोच करके कि भाई जो है ये चीज़ काम नहीं कर रही, अब मैं यहाँ नहीं जा सकता, अब मैं क्या करूँ। उनके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है आजकल के बच्चों के लिए कि ये ऐसे था। जबकि जब आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हो और सब बच्चों को दिखाते सिखाते चलते हो ना, तो वो बच्चे मतलब कर लेते हैं उन चीज़ों को। हम तो करते हैं ना, सब करते थे, मगर इन बच्चों को, आजकल की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि पहले कैसे हुआ करता था और तब कितना अच्छे से सब कुछ करते थे लोग बाग। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि नई टेक्नोलॉजी बुरी है, पर ये है कि उस चीज़ को आप उसके ऐसे डिपेंडेंट हो गए आप उसके, जैसे इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब आप ब्रश नहीं कर पाओगे, अब आप फ्रेश नहीं हो पाओगे, तो ये गलती है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि किसी चीज़ के बिना नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब कुछ करो, सब कुछ कर सकते हो। अगर बच्चा 7-8 साल का भी है तो उसे भी बताओ कि हम पहले ऐसे ब्रश किया करते थे, बैठकर भी ब्रश होता है बेटा,
ऐसे भी टॉयलेट्स होते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप क्योंकि डिपेंडेंसी यहीं से तो शुरू हो रही है। ये नहीं होगा तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं होगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, यहीं से शुरू करो। नहीं है तो ऐसे करूँगा, ये भी नहीं है तो ऐसे करूँगा, सब ऑप्शन है मेरे पास, मैं सब कुछ कर लूँगा। पानी नहीं आ रहा है तो मैं हैंडपम्प चला लूँगा, पर प्यासा ना मैं खुद रहूँगा ना मैं अपने साथ वाले व्यक्तियों को रहने दूँगा, है ना। और वो भी नहीं है तो मैं कहीं भी जाकर किसी भी ऐसी जगह पर, मतलब इंसान के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि वो कुआं भी खोद सकता है। जज्बा कह रही हूँ मैं, खोदने की ज़रूरत नहीं है, जज्बा होना चाहिए, इरादे होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए मतलब मन में। ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस हो गया काम खत्म। लाइट नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, इन्वर्टर तो अब हुए हैं, लेकिन हम लोगों हम कहाँ कितना मोमबत्तियाँ जलाकर, उन बच्चों को तो विश्वास भी नहीं होता कि ऐसे कैसे पढ़ सकता है कोई। तो ये सब चीज़ें ना ये डिपेंडेंसी को दिखा रही हैं, और ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं से हमारे से ना सोल पर्पस से ही जुड़ी हुई हैं। यही बिगड़ रहा है जिसे संतुलित करना है। कहते हैं क्या करना है मदर अर्थ के लिए, क्या संतुलित करना है, ये संतुलित करना है। ठीक है, तो आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम 1-to-1 बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करेंगे, और एक अच्छा सोल्यूशन जो कि एवर लास्टिंग परमानेंट सोल्यूशन की तरह से आपकी ज़िंदगी में जुड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।